घर का खाना भी प्रोसेस्ड है, लेकिन वो तो हेल्दी है, लेकिन प्रोसेस्ड अनहेल्दी होता है। ओह माय गॉड, कितना कंफ्यूजन है लाइफ में। वो कम है जो आप खाने में भी आ गया। वेट, अभी आपका कंफ्यूजन दूर किए देती हूँ। होममेड हेल्दी, प्रोसेस्ड अनहेल्दी, होममेड प्रोसेस्ड, ये सारी बातें सही हैं और सच है। प्रोसेस्ड या होममेड खाना कितना हेल्दी है, ये खाना किस हद तक प्रोसेस किया है या कितना ज़्यादा एक्सटेंट तक प्रोसेस किया है, उस पर डिपेंड करता है। और ये जानने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा खाना कितना प्रोसेस हुआ है। तो चलिए समझते हैं इन फूड प्रोसेसिंग की स्टेजेस को। प्रोसेस्ड फूड को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग। पहले देखते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। इनमें आते हैं वो प्रोसेस जिनसे रॉ अनाज को खाने लायक या खाने में इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। जब तक आप इस हिस्से में हो, आपका खाना न्यूट्रिशन से भरपूर है और उसके असली रूप के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसमें आते हैं अनप्रोसेस्ड फूड और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। सो पहले अनप्रोसेस्ड फूड, ये फूड वो है जो बिल्कुल भी प्रोसेसिंग से नहीं गुजरते या फिर एकदम कम प्रोसेसिंग से गुजरते, जिनमें आता है सब्जियों को वॉश करना, क्लीन करना, सुखाना, काटना। एग्जाम्पल ताज़ा फल, सब्जियाँ, पूरी गेहूँ, नट्स, कच्चा दूध और वो सारी खाने की चीज़ें जो अपने नेचुरल फॉर्म में हैं। रॉ चिकन जो क्लीन करने के बाद हम रखते हैं। अब सेकंड है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। ये फूड्स वो हैं जो कुछ प्रोसेसिंग से गुजरते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर नेचुरल न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व बने रहते हैं। प्रोसेसिंग मेथड्स में शामिल है फ्रीजिंग, पेस्चराइजेशन और रोस्टिंग यानी कि भूनना। एग्जाम्पल फ्रीज की गई सब्जियां और फल, पेस्चराइज्ड दूध, भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और चने, ये सारी चीज़ें। अब जो सेकेंड कैटेगरी है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ये इंग्रेडिएंट्स को खाने के लायक प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रोसेसिंग है। ये वो मेथड्स हैं जो प्राइमरी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को दूसरे फूड के रूप में बदलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो कितनी हद तक प्रोसेस हुए हैं उस आधार पर इन्हें बांटा जाता है 3 हिस्सों में। उसमें फर्स्ट है मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड, जो बहुत कम प्रोसेसिंग से गुजरते हैं और उनमें स्वाद या प्रिजर्वेशन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इसमें जो प्रोसेसेस आती है वो है मिलाना, गूंथना, पकाना, कैनिंग, फर्मेंटेशन, बेकिंग, अचार बनाना। यानी कि 1 या 2 प्रोसेसिंग अगर है, प्रोसेस अगर इंक्लूडेड है, तो वो हो गया मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड। जैसे कि बेकिंग में हम यूज़ करते हैं, पहले तो मिक्स करते हैं फिर उसे बेक करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में शामिल हैं कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दही, चीज़, ब्रेड। हमारा घर का खाना जो एकदम सिंपल बना है, जैसे सिंपल सब्ज़ी जो कि तेल में मसाले डालकर हम बनाते हैं, तो वो हुआ मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड। तो हमारा घर का खाना भी इसी की कैटेगरी में आता है और इसी कैटेगरी में आना भी चाहिए। अब इसके बाद लेवल बढ़ जाती है। तो सेकंड है हाईली प्रोसेस्ड फूड। ये फूड्स वो हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से गुजरते हैं और उनमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोसेसिंग मेथड्स में शामिल है डीप फ्राइंग, एक्सट्रूजन और एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स, यानी कि आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, केमिकल्स इसमें ऐड होते हैं। यही वो स्टेज है जहाँ से खाने का सत्यानाश शुरू होता है। एग्जाम्पल पैकेज्ड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स, रेडी टू ईट मील्स, ये सारे आते हैं हाईली प्रोसेस्ड फूड में। ठीक है, यहाँ तक तो चल गया, लेकिन अब हम आते हैं उस सैचुरेशन पॉइंट पर जिससे ज़्यादा प्रोसेसिंग आपके लिए अपने बापू से भी ज़्यादा हानिकारक है। वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जैसे हर इनोवेशन, आदत या कोई चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वैसे ही ये सैचुरेशन पॉइंट है खाने की प्रोसेसिंग का या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। क्योंकि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग से गुजरते हैं और उनमें कम या कोई भी पूरा यानी वोलसम अनाज मौजूद नहीं होता। ये प्रोसेसेस हमारे खाने की पूरी काया पलट कर देते हैं। साफ साफ बोलूँ, न्यूट्रिएंट्स की तो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग मेथड्स आती हैं वो इंडस्ट्रियल टेक्निक्स होती हैं जो पूरे इंग्रेडिएंट्स को हाईली पैलेटेबल और कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स में बदल देती हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पटेटो का, कि नॉर्मल पटेटो चिप्स तो हम घर पे भी बना सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं ब्रांड्स और कुछ ऐसे पटेटो स्नैक्स हैं जो पटेटो का पूरा स्लरी करके, उसका कचुम्बर करके, जूस निकाल कर उसमें हज़ारों इंग्रेडिएंट्स डालो, मसाले डालो, उसको 2-3 प्रोसेसिंग से गुजारो और फिर नीडिंग करके उसके शेप्स बनाकर फिर उसे बेक करो। पता नहीं उसका कुछ का कुछ ही बना देते हैं, जो कि टेस्ट में तो लाजवाब लगता है। एक खाया मतलब आप खाते ही रहते हो। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई बार आप कोई स्नैक खाना शुरू करते हो, फिर आपको लगता है यार ये कितना एडिक्टिव है, छूट ही नहीं रहा मुँह से। सो दैट इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। एग्जाम्पल फास्ट फूड, शुगरी सीरियल्स और ज़्यादातर पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, आपके बच्चे का हेल्दी ब्रेकफास्ट, चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली, ग्रेनोला, आपके बच्चे का सो कॉल्ड हेल्दी स्नैक, योगर्ट, वो सब इसी कैटेगरी में आता है। तो आप समझिए आपको सारे स्टेजेस एक बार फिर से देख लेते हैं।
फर्स्ट इज अनप्रोसेस्ड, सेकेंड मिनिमली प्रोसेस्ड, थर्ड मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड, जिसमें हमारा या फिर ऐसा कहें कि हमारे पूर्वजों का नॉर्मल सब्जी रोटी जो होती है वो शामिल है। उसके बाद आता है हाईली प्रोसेस्ड फूड एंड लास्ट इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अभी ये तो हो गया खाने की बात और प्रोसेस्ड फूड की बात। चलिए अब समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अब हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे घर के खाने पर। मान लीजिए हम पाव भाजी बना रहे हैं। अब पाव भाजी कौन सी कैटेगरी में आती है? पाव भाजी की जो भाजी है उसमें हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं जो अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड कैटेगरी से हैं। पर जब हम इसमें मसाले, तेल और नमक ऐड करते हैं जो कि प्रोसेस्ड कुलिनरी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये मॉडरेटली प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में चली गई। बट दैट्स ओके, हमारा घर का खाना इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन जब हम इसमें बटर, चीज़ या कोई और प्रोसेस्ड फूड ऐड करते हैं जिनमें कि प्रिजर्वेटिव्स, कलर, फ्लेवर शामिल हैं और बॉइल्ड सब्जियों को मसाले में लंबे समय तक पकाते हैं जिससे कि अब उसके न्यूट्रिएंट्स बर्बाद होना शुरू हो जाए, तो आपकी पाव भाजी भी अल्टीमेटली हाईली प्रोसेस्ड फूड में आ गई। और अगर हम रेडीमेड मसाले या फ्रोजन वेजिटेबल्स, टमाटो प्यूरी या ग्रेवी का इस्तेमाल करते हैं जो कि या तो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड कैटेगरी में आते हैं। और पाव तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है ही, तो हमारी पाव भाजी हुई हाईली प्रोसेस्ड फूड। इसी तरह आप अपने बाकी खाने को भी परख सकते हैं ये जानने के लिए कि वो कितना प्रोसेस्ड है। तो क्या समझे, बाहर का खाना प्रॉब्लम नहीं है, खाना कहीं भी खाएं वो कितना प्रोसेस्ड है और उसमें कितना कचरा ऐड किया है वो प्रॉब्लम है। अगर खाना कम प्रोसेस्ड है तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे और जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा उतने कम न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ घर के खाने पर भी अप्लाई होती है। हर खाना जो हम खाते हैं वो प्रोसेस्ड है, लेकिन लो प्रोसेस्ड फूड में मिनिमल प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि दाल चावल। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं जो अपने आप में कई प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस यूज करके बनाए जाते हैं। कोशिश ये करें कि आप अपने खाने को वो अपने नेचुरल स्टेट के करीब हो, यानी उतना कम प्रोसेस्ड हो ऐसा खाएं और खाने को उतना ही प्रोसेस करें जितने की ज़रूरत हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अपने खाने को सही तरह हेल्दी वे में बनाएंगी और अपने परिवार की हेल्थ सुधारेंगी। घर के खाने का कंट्रोल तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन बाहर के कई ऐसे पैकेज चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को हेल्दी मानकर खिलाती हैं। अगर आप जानना चाहती हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपसे वही मिलूंगी। तब तक के लिए बी सिंपल, बाय रियल, ईट होममेड।